and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. लास्ट लेक्चर में हमने सुनामी का पार्ट 1 देखा था. काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज देखी थी जो ट्रैजिक भी थी और साहस से भरी हुई भी थी. चलिए ऐसी ही कुछ अलग टाइप की स्टोरीज जो सुनामी के वक्त बनी थी या घटी थी उसी के बारे में आज पार्ट 2 में आगे चर्चा करते हैं. चलिए तो ऐसे ही कोई स्टोरी सीन नंबर 2 में भी हमें दी गई है. टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. थाईलैंड का एक बहुत ही मशहूर बीच है जिसे या आइलैंड है जिसे बोलते हैं फुकेट. फुकेट पे बहुत सारे लोग, जो भी थाईलैंड जाता है वो फुकेट ज़रूर से जाता है. तो फुकेट पे टिली स्मिथ नाम की एक लड़की थी. शी इज़ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल और वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने छुट्टियों का मज़ा ले रही थी. आप जानते हो कि ये सब कब हुआ था? ये सब कुछ हुआ था 2004 में 26 ऑफ दिसंबर, यानी क्रिसमस का टाइम था. तो सभी लोग वहाँ घूमने फिरने और एंजॉय करने के लिए आए होंगे, वो भी स्वाभाविक है. दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, her parents have not allowed the daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Absolutely. उनकी वजह से यानी टिली स्मिथ की वजह से उस टाइम पे हज़ारों आदमियों की जान बची थी. इतने सारे लोगों की जान टिली स्मिथ के एक स्टेप की वजह से, उनके उठाए गए एक कदम की वजह से काफ़ी सारे लोगों की भले ही जान बची हो, टिली स्मिथ के मॉम और डैड ने उन्हें कभी भी टीवी इंटरव्यू या कोई भी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं होने दिया. क्यों नहीं होने दिया? तो वो नहीं चाहते थे कि अपनी लड़की यानी कि टिली स्मिथ एक अच्छा, एक नोबल कॉज करके खुद को, अपने आप को एक बहुत बड़ी हीरोइन समझने लगे. क्या बात है. ओके, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया नोबल सोच है. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब हम बात करें थाईलैंड की उसी स्टोरी के बारे में. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. और ये फुकेट बीच जो भी है ना, वो सदर्न आइलैंड में आया हुआ है, यानी कि वो थाईलैंड के सदर्न एरियाज़ में. वहाँ पे एक रिसोर्ट भी थे, पूरा फैमिली उसी रिसोर्ट में रुका हुआ था. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ की उम्र क्या है? तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल की है. हर सिस्टर वॉज 7-year-old और उनकी जो छोटी बहन है वो सिर्फ 7 साल की है. द पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. पैनी उनकी माँ है और कॉलिन स्मिथ उनके पिता है. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन द वे. ओके, अब ये बात कहाँ की है? तो ये बात है 26 दिसंबर 2004 की, जब सुनामी की काफ़ी भारी वेव्स उनके रास्ते में थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उसी दिन सुमात्रा में एक अर्थक्वेक भी हुआ था. अब अर्थक्वेक अगर होगा तो सुनामी तो होगी ही होगी, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद का स्टेप सुनामी रहता है. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप कमिंग इन. पैनी स्मिथ रिमेंबर. पैनी स्मिथ जो टिली स्मिथ की मम्मी है, वो ऐसा याद करती है, ऐसा सोचती है कि या जिस दिन सुनामी आया था, जैसा ही सुमात्रा में वो अर्थक्वेक आया, उसके बाद यहाँ पे भी पानी का स्तर बढ़ रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. अब वहाँ सभी लोग बीच पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे टिली स्मिथ को ऐसा लगा कि कुछ बुरा होने वाला है. उस तरफ टिली स्मिथ की मम्मी पैनी को भी ऐसा लग रहा था कि आइलैंड जो कोई भी है वहाँ पे पानी का स्तर बढ़ रहा है और आइलैंड धीमे 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 कम होता जा रहा है. आइलैंड में जो जमीन वाला पोर्शन था वो धीमे धीमे कम हो रहा था, ऐसा उनको लगा. हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before.
शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली। ओके, अब जैसा ही उसने कुछ ऐसा सोचा, जैसा उसे कुछ बुरा लगा, उसने उसने रिमेंबर किया। क्या रिमेंबर किया? तो उसने सिर्फ एक ही चीज़ याद की कि आज से 2 वीक पहले उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे कुछ सिखाया था अपने क्लास में। क्या सिखाया था ऐसा? तो टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्टेड टू फोम बबल एंड फॉर्म whirlpools। अब क्या हुआ? तो हुआ कुछ इस तरह से कि उनके ज्योग्राफी टीचर ने जो कुछ भी सिखाया था, कुछ कुछ ऐसा ही वहाँ पे हो रहा था। किसके बारे में सिखाया था वो भी मैं बताता हूँ। तो वो बोलती है कि जो भी वो सी था, वो सी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था और वहाँ पे बबल्स भी क्रिएट हो रहे थे और धीरे धीरे वहाँ पे वर्लपूल्स यानी कि भंवर, पानी के जो भंवर आते हैं, वो भी धीरे धीरे बनना शुरू हो गए थे। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946। और उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे एक वीडियो दिखाया था। वो वीडियो था हवाईन आइलैंड का, जहाँ पे 1946 में ऐसा ही एक डेंजरस सुनामी आया हुआ था। हर ज्योग्राफी टीचर had shown her class the video and told him that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslide। और उसके टीचर ने उनको ऐसा भी बताया था कि सुनामी किन किन वजहों से होता है। तो सुनामी अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, या पानी की अंदर वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी फटने से भी हो सकता है। ओके, और वो लोग जानते थे कि उसी टाइम पे सुमात्रा में मॉर्निंग में एक छोटा सा अर्थक्वेक आया था और उनकी फीलिंग थाईलैंड तक भी पहुंची हुई थी। ओके, तो इन सब चीज़ों को अगर हम समअप करें जैसे टिली स्मिथ ने समअप किया है, तो हम बहुत आसानी से जान जाएंगे कि भाई सुनामी आने वाला है। बस इन्हीं सब चीज़ों का गणित करके टिली स्मिथ ने यह अंदाजा लगा दिया कि शायद सुनामी हो सकता है। ओके, चलिए Tilly started to scream at her family to get off the beach। और वहाँ उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पापा यहाँ से चलते हैं, मम्मी यहाँ से चलते हैं। She talked about an earthquake under the sea। और उसने ऐसा भी लोगों को बताया, जितना भी उसके पास नॉलेज था सभी नॉलेज उसने शेयर किया कि पानी के अंदर जब भी अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आती ही है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। शी बिकेम हिस्टेरिकल यानी कि क्या, यानी कि ज़ोर ज़ोर से शाउट करने लगा या ज़ोर ज़ोर से रोने लगना, ये सब चीज़ें जिसमें आती है वो हिस्टेरिकल होती है। सेड हर मदर पैनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन आई थॉट something serious must be going on। और उनकी मम्मी सिर्फ इतना ही बताती है कि उसको जो हिस्टेरिया हुआ यानी कि जो वो लाउडली बोलने लगी थी, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। ओके, उसने सुनामी के बारे में सबको बताना शुरू कर दिया। ओके, उनकी मदर बोलती हैं कि मैं सुनामी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची जितना भी बोल रही थी उसमें से आधी चीज़ें मुझे मालूम नहीं पड़ रही थी, पर जितना वो डरी हुई थी उससे मुझे लग गया था कि कुछ बुरा जरूर होने वाला है। टिली's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। और क्या किया तो टिली के मम्मी पापा, जो टिली इतना ज़्यादा डर गई थी, वो टिली को बीच पर से वहाँ से वो लोग ले गए। ओके, और उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, होटल में भी स्विमिंग पूल है तो वहाँ पे पानी के मज़े ले लेंगे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। ओके, जिस तरह से टिली ने सब कुछ बताया, काफ़ी सारे टूरिस्ट उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उसी टिली की उसी बात से डर के काफ़ी सारे लोगों ने भी बीच उस टाइम पे छोड़ दिया उनके साथ। Then it was as if the entire sea had come out after them। I was screaming, run! उतने ही जैसे वो होटल पे पहुंचते थोड़ी ही देर में जैसे कि पूरा समुद्र खाली होके बीच पे आ गया है, इस तरह से उतना सारा पानी चारों दिशा से आने लगा। उनके पापा और कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने लगे, रन रन। उनके फादर भी चिल्ला रहे थे, बहुत सारे टूरिस्ट जो
उस होटल में ठहरे हुए थे, सभी लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ना शुरू करते हैं। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। फैमिली ने क्या किया? ओके, तो जो टिली स्मिथ की जो फैमिली है वो फैमिली दौड़ के होटल में चली गई और होटल के जो तीसरे माले का जो फ्लोर था या तीसरी मंजिल पे वो लोग चले गए और वहीं पे रुके रहे। द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। ओके, चलो सबसे बढ़िया बात यही हो गई कि तीसरे माले तक वेव्स नहीं थी। बहुत बड़ी बड़ी, एक नहीं, दो नहीं, तीन वेव्स आई, लेकिन बिल्डिंग वो सभी चीज़ विथस्टूड कर गया, यानी कि बिल्डिंग सुनामी की पूरी मार सहन कर चुका। यस, ये सबसे बढ़िया बात हुई कि बिल्डिंग इतने बड़े सुनामी में भी टिका का टिका रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। ये बढ़िया चीज़ हुई। अगर सुनामी में पूरी की पूरी होटल अगर बह जाती या पूरा का पूरा रिसोर्ट अगर बह जाता या रिसोर्ट का बिल्डिंग अगर बह जाता, तो ये स्टोरी सुनने के लिए या ये स्टोरी अपने टेक्स्ट बुक में ना होती कहीं पर भी। ओके, तो ऐसा कुछ हो गया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। बस टिली की यही सिक्स सेंस की वजह से या उसने जो ज्योग्राफी में पढ़ा था उसकी पढ़ाई की वजह से ही आज पूरा टिली का फैमिली बच चुका है। और उसके सिर्फ उसका फैमिली नहीं, उसके साथ बहुत सारे टूरिस्ट जो उसके साथ लौट गए बीच पर से, सभी लोग आज सुरक्षित थे। द स्मिथ्स later met other tourists who had lost entire families। कितने सारे लोग थे। शायद ऐसा कई बार होता है कि जिसको बीच में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता वो होटल पे ही ठहरते हैं और जिनको बीच में इंटरेस्ट होता है वो बीच पे टहलने निकल जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फैमिली से स्मिथ फैमिली की बात हुई कि उन्होंने पूरा का पूरा फैमिली गवा दिया, बस सिर्फ एक ही फैमिली में से बचा हो। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। बस उनके पापा इतना ही बोलते हैं कि थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, जिसकी वजह से हम आज जिंदा है। दे हैड बीन फॉरवर्न। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। बस टिली अब इंग्लैंड लौट चुकी है और वो उसे जो टेरिफाइंग, जो इतना भयानक एक्सपीरियंस हुआ सुनामी का थाईलैंड में, वो सभी चीज़ें वो अपने दोस्तों को बताती रहती है। ओके, बस यहाँ पे बढ़िया सी और अच्छी सी बात, वैसे सुनामी आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात सिर्फ यही हुई कि टिली की वजह से और उसके ज्योग्राफी के लेसन की वजह से फैमिली तो बची, काफ़ी टूरिस्ट भी बचे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the things that you see। चलिए यहाँ पे तो अपन देख रहे हैं कि एक जगह पे जहाँ सुनामी ने अपना मार दिखा दिया है, वहाँ पे एक बच्चा अपने डॉग के साथ खड़ा है। बस ऐसा ही लगता है कि वो उस डॉग की वजह से शायद वो बच्चा बच पाया है। चलिए तो तीसरे किसी किस्से में इसी कोई बात का खुलासा करते हैं। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild domestic animals seemed to know what was about to happen। okay, जब भी इंडिया और श्रीलंका में सुनामी आई थी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन लोगों को शायद क्या होने वाला था उसका पता पहले ही चल चुका था। They fled to safety according to eyewitness accounts। एलिफेंट स्क्रीम एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। ओके, सभी जितने भी जानवर थे वो सभी सेफ्टी वाली जगह पे चले गए थे। एक आई विटनेस तो यहाँ तक बताया, क्योंकि श्रीलंका इज अ लैंड ऑफ एलिफेंट्स, उस एक आई विटनेस तो ऐसा भी बताया कि एलिफेंट्स ने बिफोर 2-3 अवर्स जो सुनामी आई उससे 2-3 घंटे पहले स्क्रीम करना यानी चिल्लाना शुरू कर दिया था और वो लोग काफ़ी ऊंची जगह पे चले गए थे। ऐसा एलिफेंट्स ज़्यादातर करते नहीं है, लेकिन जिस दिन सुनामी हुआ था उस दिन एलिफेंट्स ने कुछ इस तरह से बिहेव भी किया हुआ था। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, या डॉग्स जितने भी थे उन्होंने बाहर जाने का नाम नहीं लिया, उन लोगों ने घर पे रहना ही ज़्यादा पसंद किया। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be
एंटाइज्ड टू कम बैक आउट से आप सोचिए, फ्लैमिंगो जैसा जो बर्ड है वो तकरीबन ज़मीन पे ही रहना पसंद करता है, लेकिन जिस दिन सुनामी आई थी फ्लैमिंगो उड़ के कोई दूर दराज की ऊपरी हिस्से में चले गए थे। ओके, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जू के भी जितने एनिमल्स हैं वो भी अपने केज से बाहर नहीं आए। वैसे जू के एनिमल्स को केज के बाहर आना ज़्यादा पसंद हो रहता है, लेकिन जिस टाइम सुनामी हुआ था एक भी एनिमल अपने जो एनक्लोजर था या अपना जो केज था उसके बाहर नहीं आया था। ये सभी चीज़ें सरप्राइजिंग हम कह सकते हैं। ओके, मैनी पीपल बिलीव दैट animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि एनिमल्स में एक सिक्स सेंस रहता है। ओके, और वो सिक्स सेंस से उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। कई सारे एक्सपर्ट ऐसा भी बताते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी सुनने की जो शक्ति रहती है वो हम सबसे कुछ ज़्यादा ही रहती है। अब जो उनकी सुनने की शक्ति हम सभी लोगों से ज़्यादा है तो अर्थ में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ऐसे ही अर्थक्वेक नहीं हो जाता। अर्थक्वेक होने से 2-3 घंटे पहले अर्थ में वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो वाइब्रेशन हम लोग नहीं सुन पाते क्योंकि अपनी सुनने की तीव्रता इतनी नहीं होती, अपने सुनने की शक्ति इतनी नहीं होती, लेकिन एनिमल्स में होती है। तो वो लोग 2-3 घंटे पहले ही ये सभी चीज़, ये सभी वाइब्रेशन को बहुत अच्छी तरह सुन लेते हैं और वो जान लेते हैं कि भी हाँ कोई नेचुरल डिजास्टर या अर्थक्वेक होने वाला है। दे कैन सेंस an approaching disaster long before humans realize what is going on। ओके, हमें अभी मालूम पड़े कि क्या होगा क्या नहीं होगा, होने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये हो गया, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स को 2-3 घंटे पहले ही पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported that। जो सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग ये नहीं जानते कि एनिमल्स में ये सिक्स्थ सेंस है या नहीं। एक्सपर्ट सही है कि नहीं एनिमल्स के बारे में, वो सभी चीज़ें हम साइड में रख देते हैं। चलिए थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। ओके, तो आप जानते ही हो कि हुआ क्या। तो जब ये सुनामी आया था तकरीबन डजन कंट्रीज़ में उसका इफेक्ट हुआ था। अब डजन भर कंट्रीज़ में अगर उसका इफेक्ट हुआ था तो इतनी सारी कंट्रीज़ में मोर देन 150,000 पीपल वैर डेड और वैर किल्ड। शायद 1,50,000 लोग इस सुनामी की चपेट में आके अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन उसी स्टैटिस्टिक्स पे अगर आगे बढ़े तो जितने एनिमल्स उस एरिया में थे या जितने एनिमल्स इस सुनामी की चपेट में आके मर सकते थे उससे बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर किसी एनिमल की मृत्यु हुई थी सुनामी की वजह से। तो ऐसा कैसे? अगर हम लोग तो बरसों से ही ह्यूमंस और एनिमल्स साथ में रहते आए हुए हैं, तो फिर जहाँ पे ह्यूमंस होगा वहाँ पे एनिमल्स तो होगा ही होगा। चलिए ह्यूमंस जितने नहीं होंगे लेकिन ह्यूमन से कुछ ज़्यादा बहुत प्रमाण में तो होंगे ही होंगे। लेकिन आप देखिए ज़्यादा एनिमल्स की डेड वहाँ पे नहीं हुई है, ज़्यादा एनिमल्स नहीं मरे हैं। ज़्यादातर मरे कौन? तो इंसान मरे। अलॉन्ग इंडियाज़ कड़लौर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। देखिए कड़लौर नामक एक छोटा सा टाउन है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो वहाँ पर भी ये सुनामी का कहर ढाया हुआ था। काफ़ी सारे लोग, हजारों की संख्या में उस टाउन में मर गए लोग।
लेकिन उसी रेशियो से अगर देखा जाए तो डॉग्स देखिए, बफेलोस देखिए या गोट्स देखिए, वो कोई इस सुनामी की चपेट में ज़्यादा मरे नहीं थे, ज़्यादा नुकसान भी उनकी संख्या को नहीं हुआ था। ये सबसे सरप्राइजिंग बात बोल सकते हैं। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम to variety of animals including elephant, leopards and 130 species of birds। अब देखिए ऐसा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, चलिए आप दो एग्जाम्पल को इग्नोर कर सकते हैं, तीसरे को कैसे इग्नोर करेंगे। याला नेशनल पार्क श्रीलंका में है और श्रीलंका में ये जो याला नेशनल पार्क है वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, बहुत सारी प्रजातियाँ रहती है। तकरीबन 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी वहाँ पे रहते हैं। 60 visitors were washed away from the पतलागला बीच इनसाइड द पार्क। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे पाटनगला नाम का एक बीच है, वहाँ पे 60 के करीब जितने भी विजिटर्स थे वो विजिटर वॉश्ड अवे हो गए, उसमें से कोई नहीं बचा। लेकिन याला नेशनल पार्क के जितने एनिमल्स थे उनको ज्यादा दिक्कत। नो एनिमल कैरकैसेस वेर फाउंड, नो एनिमल कैरकैसेस यानी कि एनिमल्स की डेड बॉडी, ज्यादा कैरकैसेस यानी ज्यादा एनिमल वहां पे मरे हुए नहीं पाए गए। ऐसे फॉर 2 वाटर बफेलोस, सिर्फ 2 वाटर बफेलोस, जिसे हम विल्ड बिस्ट भी बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 विल्ड बिस्ट मरी थी और कोई वहां पे नहीं मरा था। एज फार एज एनिमल्स आर कंसर्न, अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पाटनगला बीच। ओके, पाटनगला बीच पे 3 एलिफेंट्स भी घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही सुनामी आने वाली थी उससे 2-3 घंटे पहले वहाँ से ये हाथी रन अवे हो गए, एलिफेंट्स वहाँ से भाग गए, ऊंची जगह पे जाके छिप गए। ये सब क्या दिखाता है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी बात को बढ़ावा देते हैं कि एनिमल्स को मालूम, शायद आगे से ही एडवांस में ही उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसी कोई कुदरती होनारत होने वाली है, यानी कि अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gal said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. Okay, अब वैसे ही एक श्रीलंकन के कोई सिटीज़न हैं जो बीच के करीब ही रहते थे, उन्होंने बताया कि मेरे 2 डॉग रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बरसों से उनका ये रूटीन है कि रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनको सुबह की वॉक सिर्फ और सिर्फ बीच पर ही चाहिए। ओके, दोनों डॉग्स का एक ही रूटीन है कि जैसे ही सवेरा होगा दोनों डॉग्स आपको बीच पे ले ही जाएंगे। अगर आपका मूड नहीं है फिर भी आपको खींच के बीच पे ले जाएंगे। लेकिन जिस दिन सुनामी आने वाला था उस दिन वो जेंटलमैन बताते हैं कि मैंने काफ़ी प्रयत्न किया उनको बीच पे ले जाने का, लेकिन दोनों में से एक भी आगे पीछे नहीं हुआ और एक भी डॉग बीच पे जाने के लिए रेडी नहीं था। या इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर दैट जेंटलमैन। वो श्रीलंकन जेंटलमैन को काफ़ी सरप्राइज हुआ कि ये 2 डॉग्स तो वैसे तो रोज़ इनको बीच पे जाना है, लेकिन आज इनको बीच पे नहीं जाना है। That was quite surprising for that Sri Lankan gentleman. Okay, but on that day they refused to go and most probably saved his life. लेकिन देखने वाली बात ये है कि वो जो डॉग थे, वो डॉग एक भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे घर छोड़ना चाहते ही नहीं थे। लास्ट में थक हार कर वो श्रीलंका जेंटलमैन ने ऐसा सोचा कि चलिए छोड़ देते हैं, आज शायद उनको बीच में नहीं जाना होगा तो हम भी नहीं जाते बीच पे। उस दिन उनका बड़ा मन था बीच पे जाने का, लेकिन चलिए अगर डॉग्स नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, और कोई उनके घर में से बीच में नहीं गया। जैसे कोई बीच पे नहीं गया वो लोग समझ गए कि भाई सुनामी आया है, तो इन 2 डॉग्स ने ऐसा बोल सकते हैं कि उन श्रीलंकन की जान बचाई।
चलिए मिलते हैं बाद में, थैंक यू।